कि आप तनावग्रस्त है, 100% गारंटी, तनाव से मुक्ति पाइए, हमारे शिविर में आइए। मैं शिविर में पहुंचा, काफी भीड़ थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहा था, मगर तनाव में दिख रहा था। मैंने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कहा, उसे देखिए शिविर में आकर भी कितने तनाव में दिखता है। पड़ोसी ने कहा, धीरे बोलिए, वही आज की वक्ता है। संचालक महोदय ने नेताओं के बारे में कहा, ऐसा नहीं है, नेता बुरे नहीं होते, नेताजी जो होते बहुत अच्छे होते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हुआ आनंद ले कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए, बोले सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। तो मंत्री जी हंसकर पीए से बोले, देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूँ, सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूँ। जैसा दिखता वैसा होता नहीं बाबूजी। ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुझे अच्छी घटना याद है। एक किसान खेत में काम कर रहा था, वहां से एक नेताजी इसी गाड़ी में जा रहे थे। नेताजी का मन पसीजा, नेताजी गाड़ी से उतरे, खेत में गए। उस किसान से कहा, बोले और क्या बोलती गन्ने की फसल? किसान ने पत्नी को बुलाया, बोले पैर छू कि हमारे कृषि मंत्री है। नेताजी बहुत मुस्कुराए, बोले मुझे यकीन नहीं था तुम मुझे पहचान लोगे। किसान बोला, सर आपने खेत में आगे गेहूं की फसल को गन्ने की फसल कहा, मैं तभी समझ गया कृषि मंत्री हो। समय कम है, आपको बड़े बड़े कवियों को सुनना है। आदरणीय बाबूजी, मैं किस शहर से आया हूँ, किस राज्य से आया हूँ, वहां इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते नहीं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में है। हमारे खानदान में मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक ही मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। सर मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, फिर भी तो यहाँ पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा सर मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे मत रहना। वो साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मद्रासी छाती फुलाओ। मैं अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब कुछ नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फुल जाए। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूँ। उतने में कांस्टेबल आया, कांस्टेबल ने कहा, बोले मद्रासी जी आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पर मंथ 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेंगी, पहनने के लिए 2 वर्दी मिलेंगी और एक क्वार्टर। मैंने कांस्टेबल से कहा, आज इतवार का दिन है, एक क्वार्टर में क्या होता? आइए सर, जहां से कोई हंसी निकल के नहीं आती, मैंने वहां से हंसी को ढूंढने का प्रयास किया है। आनंद ले कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बढ़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे। तो मैंने चोरों से कहा, शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा। तब कहीं जाके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये छोड़ा छोड़ी का दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। मगर किसी ने कहा भी है सर कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कानसेन जो तानसेन को सुनता है। सुनने वाले बड़े होते, कवि बड़े नहीं होते, श्रोता बुद्धिमान होते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। 6 दिन पहले मैं आदरणीय बाबूजी इंदौर गया था। संचालक ने कहा समय बहुत कम है, शॉर्ट में कविता पढ़ना। मैं मंच पे खड़ी हुआ, मैंने कहा 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, 4थी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले बेटा 4थी पंक्ति सुना। मैंने आदरणीय सर जल्दी जल्दी में 4 पंक्तियां सुनाई। वो बुजुर्ग उठकर मंच पर आए, बोले मद्रासी मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वाह वाह के बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप? मैं उनके चरण छुए, मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप? तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी है, तो आप सभी को पंक्तियां सौंपता हूँ पूरे आयोजन समिति को कि अस्पताल में
फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा, मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप। वे बोले, कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ और मेरे जन्मदिन की खुशियां गम में बदल रही है कैसे। और मरीज से बोले, क्यों रे, ताजे फल खाकर तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी, आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तालियां एक बार मनोज मद्रासी जी के लिए बजाइए। अभी आप कुत्ते की कविता सुन रहे थे, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। कभी हूँ ये कौन सी विधा है, तो यही दुविधा है। आदमी जैसा दिखता वैसा होता नहीं है सर। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा, बोले होली के समय घर को आओ। जब मैं उसके घर गया, उसका लड़का सामने आया, बोले, मद्रासी अंकल हैप्पी होली, लो पानी पियो। मैंने कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? बोले, अंकुश। मुझे बहुत खुशी याद है, बाबूजी कितना अच्छा नाम है अंकुश। मैं पानी पी रहा था, एक बच्ची सामने आई, बोले, अंकल नमस्ते। मैंने मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला, है मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा, गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। बाबूजी, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, एक वकील है, हम तीनों साथ में बैठे थे होली के दिन। तो मेरे डॉक्टर दोस्त अनायास ही कह दिया, बोले, हम डॉक्टर है, सफेद कोट पहनते, इतने अच्छे दिखते, तुम वकील हो, काले कोट क्यों पहनते? मेरा वकील मित्र जो है वो मुस्कुराया, बोले, हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारनामे देखकर। बहुत बढ़िया। संगतियां साथ साथ चलती है, कई बाबा हुए, कई जेल में गए, कई बाहर है। मेरे एक बाबा बेचारे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सभी से कहा था, योग करो योग करो योग करो। हम सब लोग योग करने में लग गए, बाबा उद्योग करने में लग गए। और आइए, आदरणीय कवित्री मैडम भी, रचना भाभी जी यहाँ विराजमान है। ये बम्बई इंडस्ट्री से आए हैं। कैसे कैसे गीत निकलते हैं, सर दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है, दिल कमीना है। पर ये दुनिया दिल से नहीं चलती, विचारों से चलती है। आपके विचार अच्छे थे, आपने कभी समय को रखा, विचार मिलना चाहिए। आदरणीय सर, मेरा एक दोस्त है जिसने कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, उसने ही कहा, ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा, तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा। बोले, हाँ, इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी। दोनों के विचार मिले, फिर हमने शादी। वाह वाह। मैंने कहा, कब हुई शादी? बोले, 3 साल हो गए। मैंने कहा, बाल बच्चे? बोले, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा, क्यों? बोले, विचार नहीं मिल रहे। एक दिन दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने कहा, कोई खुशखबर दे रहे हैं? बोले, हाँ, हम तलाक ले रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। इस बुद्धि श्रोता या बुद्धिमान श्रोता यहाँ बैठे हैं, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बाबूजी। कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा, आपके पास पेन है क्या? मित्र सहजता से बोला, बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। हाथ से निकल कर आता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एहसान भाई सुनना। मेरा एक मित्र है मोहन, जो सीख रहा था सम्मोहन। आपके सुनने की हाइट ऊंची, इसलिए हम ऊंचा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक मित्र है मोहन, जो सीख रहा था सम्मोहन। एक दिन शादी की पत्रिका लाया, लिखा था मोहन संग मोहिनी। मैंने कहा, मोहन, ये मोहिनी कौन है? बोले, बताता हूँ, इसी के पास मैं सम्मोहन सीखने जाता हूँ। आपकी कमजोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।